हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरपीएफ एसआई के बारे में, आरपीएफ एसआई के जीके जीएस के बारे में कि आप लोगों को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए कि आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सको, कि आप लोग इसमें एक अच्छा स्कोर कर सको। और आप लोगों के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2 दिसंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए और जीएस, स्पेशली जीएस को कितना टाइम देना चाहिए, कौन सी बुक से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस फंस जाएंगे। और आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर कितने लगाने चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इसके जो जीएस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला है राज्य। तो राज्य में सबसे पहले आप लोगों को देखने हैं इसमें कौन कौन से, एक राज्य में कौन कौन से टेम्पल्स आते हैं, क्योंकि टेम्पल्स, मंदिर जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, ये मंदिर कौन से राज्य में है या फिर इस राज्य में ये मंदिर है या नहीं, किसी भी तरह से वो पूछ सकता है। और आप लोगों को देखना है कौन से राज्य में किस चीज़ की उत्पादकता ज़्यादा होती है। तो बेसिकली आपको एक पूरा राज्य पढ़ना है, सारे ही राज्य पढ़ने हैं, किस राज्य में कौन सी चित्रकारी होती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में कलमकारी होती है, तो इस तरह से आपको देखना है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से राज्य का है, सबसे कम लिंगानुपात कौन से राज्य का है, और राज्य की राजधानी क्या है, उसका नृत्य कौन सा है। तो इस तरह से आपको राज्य के ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं, मंदिर, चित्रकारी, लिंगानुपात किसका कम है किसका ज़्यादा है, राजधानी है ना, और नृत्य, आपको राज्य पूरे ही देखने हैं। और फिर उसके बाद आपको देश में देखना है, देश की राजधानी भी पूछी जाती हैं और आप लोगों को मुद्रा भी पूछी जाती है। जैसे कि पोलैंड है, पोलैंड की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट करके बताना अगर पता हो तो। और सबसे ज़्यादा ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ये चीज़ कहाँ पे है, वो चीज़ कहाँ पे है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं। तो ज्योग्राफी में आते हैं हम। ज्योग्राफी में द्वीप आते हैं कि कौन सा बड़ा द्वीप है, महाद्वीप आपको करने हैं, जाते हैं इस महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है। और आप मिट्टी कर सकते हो, क्योंकि मिट्टी से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, नदी, रेगिस्तान, इन सारे ही टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। पॉलिटी में आप लोगों को राज्यसभा करनी है, लोकसभा, राष्ट्रपति, राजभाषा, अनुसूची से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और आयोग, जैसे कि आयोग से आप कई तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, इस आयोग का अध्यक्ष कौन है। और आपको इम्पोर्टेंट सारे ही आर्टिकल्स देख लेने हैं और जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो सारे देख लेने हैं। केमिस्ट्री में कुछ सूत्र होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा का क्या होता है, तो इस तरह से ये जो कॉमन चीज़ें हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में ये देख लेनी है। और जो हिस्ट्री है और हिस्ट्री में आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री देखनी है, जो इम्पोर्टेंट नारे होते हैं, ये नारा किसने दिया था, तो इस तरह से नारे देख लेने हैं। जो इम्पोर्टेंट आंदोलन हैं उनकी डेट वगैरह वो सारी चीज़ें देख लेनी है। और जो इम्पोर्टेंट शासक होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये शासक किस वंश से रिलेटेड है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी देख लेनी है। और जो हिस्टोरिकल युद्ध होते हैं, जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल युद्ध हैं वो आप लोगों को देख लेने हैं। और आप लोगों को सबसे मेन क्या है इसमें, आप लोगों को देखना है पुस्तक और उसके ऑथर कौन कौन से हैं। इसमें से आप लोगों का ज़रूर क्वेश्चन फंसता है कि इस पुस्तक का ऑथर कौन है, ये पुस्तक किसने लिखी है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता ही आता है। और जो इम्पोर्टेंट खोज होती हैं, जैसे कि एक्सरे की खोज किसने की थी, तो इस तरह से आपको जो स्टैटिक में आ जाता है तो वो खोजें भी देख लेनी है। और मुख्यालय देखने हैं आपको, मुख्यालय से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। और आप लोगों को ये बांध कौन से राज्य में है, ये राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, और ये सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं। और नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको योजना देखनी है। जो भी इम्पोर्टेंट योजना है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की हैं, ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, किसका उद्देश्य क्या था, तो योजना के बारे में आपको सारा कुछ ही पढ़ लेना है। योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना ही देखना है, ये नहीं छोड़ना है। अगर आपने अभी तक इसमें से कुछ भी नहीं किया है तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करिए। आप लोगों को स्पोर्ट्स करिए, बुक्स करिए, इम्पोर्टेंट खोजें वगैरह वो सब करिए।
तो स्पोर्ट्स में इस तरह से पूछे जाते हैं। क्रिकेट आपको अच्छे से कर लेनी है, हॉकी कर लेनी है, इस तरह से भी पूछे जाते हैं। कौन से प्लेयर का क्या उपनाम है, कि इसे किस नाम से जाना जाता है, ओके। और खेलों में जो अवार्ड दिए जाते हैं वो भी पूछे जाते हैं। ये अवार्ड कौन से खेल से रिलेटेड है या फिर किस खेल में दिया जाता है। और जो ओलंपिक्स हुए हैं हाल ही में, और जो ओलंपिक्स हुए हैं उसमें किसे गोल्ड मिला था, किसे सिल्वर मिला था, कौन से खेल के लिए मिला था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। और जो शब्द होते हैं, कौन सा शब्द कौन से खेल से रिलेटेड है, ये भी आप लोगों को देख लेना है। जैसे कि रिले रनिंग से रिलेटेड है तो ये, और कौन सा और क्वेश्चन आते हैं जैसे कि कोई खिलाड़ी का नाम दे देंगे, ये कौन से खेल से रिलेटेड है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप इतना ही कर लोगे तो भी आपका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर आएगा और आप पास हो जाओगे बिल्कुल। अगर आप और बाकी का मैं बुक के बारे में बता दूं, आप लोग अब तक जिस भी बुक से पढ़ रहे थे आप उसी बुक से पढ़ते रहिए। अब आप बुक चेंज मत करिए। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो आप इन टॉपिक्स को कर लीजिए जिस भी बुक से। मैं उम्मीद करती हूँ लूसेंट वगैरह तो सबके पास होगी, स्पीडी वगैरह सबके पास होगी। तो आप बेसिक बुक से उन्हीं से अपना कर लीजिए। और आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाने हैं। ये रामबाण है, ये किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए और इसमें से जो जीएस के क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें लिखिए। मैं ये नहीं कह रही लिखिए, अगर आप अगली बार याद करने के लिए लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हम वैसे भी लिखते हैं तो हमें याद भी होता चलता है। तो आप रफ की तरह भी लिख सकते हो, चाहो तो नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने के लिए भी लिख सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, उनमें जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन्हें लिखिए, उनसे भी आपको याद होगा। और आप रिवीजन करिए, इनका मैक्सिमम रिवीजन करिए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सही होगा, उतना ज़्यादा आप अच्छे से याद कर पाओगे। और आप मॉक टेस्ट हर रोज़ एक लगाइए, और मॉक टेस्ट में भी सेम क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे, जिसमें अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके पास तो वो लगाइए। वो ख़त्म होने के बाद आप मॉक टेस्ट पे आ सकते हैं। अगर आपके पास दूसरे मॉक टेस्ट भी नहीं है ना, तो अगर आप एक सेम मॉक टेस्ट दोबारा भी लगाओगे तो उसमें भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पहली बार में नहीं कर पाते। तो भले ही आपके पास दूसरे मॉक टेस्ट, आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी लगा सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस आप मॉक टेस्ट लगाइए मैक्सिमम, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें आप लिखिए, उन्हें आप याद करने की कोशिश करिए, उन्हें आप ये कोशिश करिए कि दोबारा से ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे आना चाहिए। तो इस तरह से आप आगे मॉक टेस्ट लगाते जाइए और उसका एनालाइज करिए बहुत अच्छे से। टाइम आप 2 घंटे तो जीएस को दो ही दो। उसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो तो उसमें भी आप जीएस पढ़ते हो। उन मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे आप लिख रहे हो तो उसमें भी जीएस पढ़ते हो। आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो, आप कोई भी क्विज लगा रहे हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं आ ही जाती है जीएस। अगर आप 2 घंटे इसके अलावा दोगे तो बहुत सफिशियंट होगा, मोर देन सफिशियंट होगा। आई थिंक आप लोग इतना ही पढ़ लीजिए, इतना ही कर लीजिए, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।